बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जाले के रामपट्टी में घटी घटना का विरोध राष्ट्रीय जनता दल ने दरभंगा के कर्पूरी चौक पर प्रारंभ कर दिया। आज दरभंगा के तमाम बड़े नेता हैं, ललित यादव है, भोला यादव है, फराज फातमी है, उदय शंकर यादव है, कुमार गौरव है, साथ ऋषि मिश्रा जो इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। ऋषि मिश्रा ने इस मुद्दे को प्रारंभ से उठाया और इसे मुकाम तक पहुंचाने की बात की, लेकिन जुबेश मिश्रा दूसरी तरफ कर रहे हैं ये पूरी तरह राजनीति में चला गया है मुद्दा, इसका बयाली की जनता पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दरभंगा में आज ये धरना प्रदर्शन तेजस्वी यादव के उस बयान पर है। हालांकि विपक्ष जो है उस मुद्दे को चुनाव में पूरी तरह उतारने का प्रयास करते हैं। आज कौन कौन है मुद्दे पर क्या कह रहे हैं? मिश्रा समाज के पत्रकार के साथ जो वहाँ के विधायक हैं जुबेश मिश्रा जी और बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा जो उनके साथ उनकी पिटाई की गई है, गाली गलौज की गई है, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल आज यहाँ पर धरना पर बैठा है। कल हमारे नेता भी आए थे, वहाँ गए थे और नेता के आदेश पर आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। अगर इसके भी सरकार नहीं सुनेगी, उनको बर्खास्त नहीं करेगी, प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, हम लोग इससे भी आगे बढ़ है। लेकिन वो अपने आप को बोलते हैं कि सरकार है, तो वो जो सरकार एक आम गरीब अति पिछड़ा व्यक्ति जो उनसे सवाल कर रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने हाथ उठाया और माँ की गाली दी, बहन की गाली दी। हम लोग उनके विरुद्ध आज यहाँ पे खड़े बैठे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। एक मंत्री कैसे किसी पत्रकार पर हाथ उठा सकता है, उसको माँ बहन की गाली दे सकता है? हम आज इसलिए यहाँ बैठे हैं, सबकी माँ माँ होती है और सबके माँ का सम्मान होना चाहिए। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ तौबा मचा रहे थे, बिहार बंद कर रहे थे, माँ का अपमान हुआ था। क्या उस गरीब अति पिछड़ा का जो बेटा है उसकी माँ नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरा की बात करती है, अगर है उनके पास तो अब अविलंब उनको ऐसे मंत्री को सत्ता से बाहर करना चाहिए। ये पहली बार इनके साथ नहीं हो रहा है। अरे भाई, ये आदमी नकली आदमी है, कोर्ट से कन्विक्टेड आदमी है, आप इनको क्यों नहीं हटाते हैं? हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद हम लोगों पर केस कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कल आए थे, उन पे बोला कि हम मानहानि का केस करेंगे। अरे यार, कहाँ पहुँच रहे हैं आप? तेजस्वी यादव बहुत ऊंची चीज है। आपने 1 महीना पहले उसी मुद्दे पे ऋषि मिश्रा पे भेजा था नोटिस और 2 दिन के अंदर जवाब मिल गया था। इसके बाद कहाँ गए? सटक सितारा, चुपचाप बैठे हैं, हिम्मत नहीं, बकवास करते हैं। बोलने वाले लोग हैं, मुंह है अपना, जो मन में आता है बोल देते हैं। किस बात का वो उन पे मानहानि का केस करेंगे? जो केस कोर्ट से सिद्ध हो चुका है कि आप गलत दवाई बेच रहे थे। आपकी जो कंपनी है ऑल्टो हेल्थ केयर, उस पर आरोप है, आरोप नहीं, सिद्ध हो चुका है। उसी चीज को हमारे नेता ने कल भी कहा, ये बताइए जो मंत्री नकली दवाई बेचता हो वो कैसे मंत्री रह सकता है? नहीं, ये धरना का उद्देश्य बताइए ना। धरना का उद्देश्य है कि ऐसे मंत्री को जो अपने आप को जो अहंकारी मंत्री है उसको सत्ता से बाहर करना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। मॉरल ग्राउंड पे उस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो अति पिछड़ा समाज इनको बख्शेगा नहीं। उसके लिए ये लोग बिल्कुल अरे कौन सा FIR दर्ज किया गया है? एक बेचारी आशा दीदी हैं, उनके द्वारा किया गया है। उनके जो हस्बैंड है, सिंहवाड़ा जो मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो किसका काम करता है? उनको एक आपको फिर ऑटो दिया गया है, किसने उसको ऑटो दिया है? इसकी जांच आप लोग करिए ना। अरे हम लोग तो आपके लिए लड़ रहे हैं, जाइए सच्चाई पता लगाइए। जिसने केस किया है कौन है ये लोग? नहीं, जो आरोप लगाया गया उसमें कि मात्र 200 रुपए की ठगी का आरोप है और वो बताया गया था। क्या करिए? आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, जांच करवा लीजिए। माँ बहन योजना के नाम। अरे माँ बहन की योजना, अरे माँ बहन को तो आप छोड़ दे रहे हैं। माँ की तो आप गाली देते हैं। क्या माँ बहन योजना की लोग बात करेंगे?
इज्जत करते नहीं है औरतों की। पुलिस FIR दर्ज कर रही है, एक FIR के लिए अरे नेता सरकार प्रतिपक्ष है को ना आना वो, पड़ता है, और अरे दूसरा में सरकार है ना वो अथॉरिटी है, कोर्ट भी वही है, फैसला भी सब वही लोग करेंगे। हम लोग इन लोग से डरने वाले नहीं है, जनता के बीच है, लोगों के बीच है। हमारे नेता तेजस्वी यादव इनको छोड़ेंगे नहीं, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। अति पिछड़ा समाज के बेटा दिलीप कुमार दिवाकर, दिलीप सहनी जी को, एक यूट्यूबर पत्रकार हैं, उनको बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने बदतमीजी के साथ साथ मां को गाली दिया, मारने का काम किया। इसी के चलते हमारे नेता जाले आकर के और उनसे मुलाकात किए हैं। आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या प्रभाव है, अति पिछड़ों से क्या लगाव है, ये अति पिछड़ा समाज के लोग जान चुके हैं और बीजेपी की सरकार जो है उससे घबरा चुकी है। इसी के चलते वो लोग अब हाथ उठाना, गाली गलौज करना इस पर उतारू हो गए हैं और डर करके अपना अलट पलट बयान दे रही है, मां को गाली दे रहा है, मारने का काम कर रहा है। अब बताइए कि मीडिया का काम प्रश्न उठाना है कि नहीं है? अगर हम प्रश्न उठाते हैं तो गाली सुने, मार खाएं, यही लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में ऐसी समस्याएं हैं कि उस सरकार के हथकंडा को अपना रहा है। अगर अति पिछड़ा समाज के बेटा दिलीप सहनी को न्याय नहीं मिलेगा तो अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। तेजस्वी जी आए थे और आकर के अति पिछड़ा समाज के हितैषी के रूप में आए थे कि जो केस नहीं किया जा रहा था उस केस को करवाने के लिए आए थे। केस हुआ है और हम लोगों को उम्मीद है न्यायपालिका से कि हम लोगों को निर्णय मिलेगा, हम लोगों को न्याय मिलेगा। अगर नहीं न्याय मिलता है तो राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन अनवरत हम लोग धरना प्रदर्शन के साथ साथ सारा काम करने का काम करेंगे। आज यहाँ ही नहीं, आज पटना में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा माननीय तेजस्वी यादव जी के निर्णय के अनुसार जीवेश मिश्रा जी का पुतला दहन किया जा रहा है 4 बजे शाम में। कुमार गौरव, प्रदेश उपाध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आप ही के समाज के साथ में, आप ही के पत्रकार बंधु के साथ में, एक निषाद समाज के पत्रकार के साथ में, कहीं ना कहीं वंचित समाज से जो शिक्षित व्यक्ति है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी बात को बुलंदी से सत्ता में बैठे लोगों से करने का काम कर रहा है, सरकार में बैठे लोगों से सवाल करने का काम कर रहा है। एक मामूली सा सवाल कि आप यहाँ से प्रतिनिधि और ये सड़क क्यों नहीं बना, उस पर उसके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ आपत्तिपूर्ण जो है व्यवहार किया गया, उसके साथ हाथापाई की, मारपीट की गई, उसका कहीं ना कहीं अपहरण करने का प्रयास किया गया। ये सारी चीजें लाइव में, तथ्यों के साथ में, एविडेंस के साथ में रिकॉर्ड है। और उसके बावजूद ये बेशर्म सत्ता में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग, सरकार के मंत्री संतरी कहीं ना कहीं अपने जो पावर का दुरुपयोग करके उसको डराने का, धमकाने का काम करते हैं और उसको जो कहीं ना कहीं दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज का दमन करने का काम करते हैं। उसके खिलाफ इसी आपके समाज के पत्रकार बंधुओं के समर्थन में हम लोग यहाँ उतरे हैं। तो हो गई है, आप क्या करना चाहते हैं? हम लोग की मांग है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग की मांग है कि मंत्री पद से उसको बर्खास्त किया जाए और कहीं ना कहीं जिस तरह का दुर्व्यवहार आप करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है सरकार अंकुश लगाए और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करे। राकेश जी, आप अच्छे से जानते हैं कि भाजपा में इस्तीफा बोल के कोई शब्द नहीं है उनकी डिक्शनरी में। कोई डिक्शनरी में शब्द है? इतने बड़े बड़े हादसे हुए, आज तक कहाँ इस्तीफा दिया? ये तो अपने लोगों को सर्टिफाइड करते हैं, अपने लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। ये आसाराम और चिन्यानंद जैसे लोगों को जो है सरकार और मंत्री और संतरी बनाने वाले लोग हैं। यहाँ बलात्कार की घटना हो जाती है, हत्या हो जाती है, सरकार संज्ञान नहीं लेती है और कहीं ना कहीं सरकार अपने लोगों को संरक्षित और संचित करने में लगी हुई है, अपने लोगों को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रही है। सत्ता आज इसी का नाम है, वही काम भाजपा कर रही है। लोगों से बाइट ले लीजिए। आपके भी नेता पे FIR हो गया। देखिए, हमारे नेता पर तो FIR होता ही रहता है। हमारा नेता सिद्धांत की लड़ाई लड़ता है, संविधान की लड़ाई लड़ता है, अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ता है, पिछड़ा की लड़ाई लड़ता है। जो आज
घटना घटा है। जीवेश मिश्रा एक मंत्री है, हमारे बिहार का मंत्री है, जो एक पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, किडनैपर के काम किया है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। यही लोकतंत्र में यही आवाज है। और नहीं अगर इस्तीफा दिया तो सड़क से लेके और सदन तक जाम करने का तेजस्वी का सिपाही सब करेगा। ये हमारा निर्णय है। ये जो धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता लोग, मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा पत्रकार दिलीप साहनी के साथ अन्याय किया है। हम लोगों का मांग है कि उनको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और अपने पद से वो इस्तीफा दें। ये अति पिछड़ा के साथ अन्याय है, अति पिछड़ा को दबा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करे और पद मुक्त उनको किया। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन में इसलिए आए हैं कि दिवेश मिश्रा जी पत्रकार पर, जो माननीय मंत्री हैं, वो यहाँ के राजा माने जाते हैं, वो एक पत्रकार पर अब उनको अपमानित किए हैं, उनको मारने का कोशिश या मारे हैं। तो मैं पत्रकार पर जो अत्याचार हुआ, ये पत्रकार पर ही अत्याचार नहीं है। हमारे देश में 4 स्तंभ पर हमारी सरकार चलती है, जिसमें एक स्तंभ पत्रकारिता है। इस पर अत्याचार करने का माने है संविधान का विरोध करने। इसलिए मैं मांग करने आया हूँ कि इनको संविधान विरोधी कानून में जो दफा लगता हो उस पर इनको अंदर किया जाए, जेल के भीतर किया जाए और इनको पद से हटाया जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित होकर धरना पर आए। हम लोग धरना स्थल में आए हैं। बिहार सरकार जो मंत्री हैं, उनका जो अभद्रपूर्ण व्यवहार है एक यूट्यूबर के लिए, वो बहुत ही निंदनीय है। आप ये मान के चल सकते हैं, कहीं भी देश में, राज्य में, जिला में, पंचायत में यदि पत्रकार महोदय अगर मतलब पॉजिटिव अगर नहीं दिखाएंगे तो कहीं आप कुछ उम्मीद नहीं रख सकते हैं। और उन पत्रकार पे हमला करना, आपको अगर कुछ कहना ही था तो रुक के आप व्यवस्थित ढंग से उनको कहते, आप उनके साथ गाली गलौज नहीं करते, उनके साथ मारपीट नहीं करते। आप समझते हैं आज के डेट में आप उन्हीं पत्रकार को यूज करके आप सत्ता पे काबिज हैं। आप उन्हीं पत्रकार को पैसा दे करके, उन्हीं पत्रकार को बहला के फुसला करके आज यदि आज आपके खिलाफ वो बोल रहे हैं तो आप उनके ऊपर मारपीट करने का काम करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय काम है। और एक बात और मैं बता देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी नीतीश कुमार का एक गाना बज रहा है, इस बार गुंडों की सरकार नहीं, नीतीश कुमार चाहिए। मैं बता रहा हूँ सरकार कैसी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ इस बार जुमलों की सरकार नहीं, पलटू राम की सरकार नहीं, फ्रॉडों की सरकार नहीं, गुंडों की सरकार नहीं। इस बार तेजस्वी युवा सरकार चाहिए, युवा सरकार चाहिए, रोजगार देने वाला सरकार चाहिए। हम आए हैं खराजपुर पंचायत, राम भरोसे यादव मेरा नाम हुआ। इस कार्यक्रम में मंत्री जीवेश मिश्रा मंत्री जी जो के द्वारा जो पत्रकार भाइयों को पीटा गया है, अगर उनको प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है तो आज तो धरना हुआ है, हम लोग दरभंगा का चक्का जाम करने का काम करेंगे।